अरे भाई संदीप रेड्डी वांगा या मैं कहूँ तो संदीप डैडी वांगा तो बिल्कुल गलत ना होगा। जिस तरह से इस बंदे ने अपनी एक ही फिल्म से इंडियन सिनेमा में तहलका मचाकर रख दी है वो वाकई में काबिले तारीफ है। और बॉक्स ऑफिस के तो क्या ही कहने, तौबा तौबा कसम गब्बर सिंह के पट्टे की आगे पीछे ऊपर नीचे जहाँ नजर आ रहा है सारे रिकॉर्ड्स निस्तो नाबूद कर चुकी है ये फिल्म और इजीली अपनी जगह 500 करोड़ क्लब में बना ली है इसने। और जिस तरह से फिल्म का रन चल रहा है हो सकता है कि ये फिल्म इंडिया की फर्स्ट 1000 करोड़ ग्रॉसर ए सर्टिफिकेट फिल्म बन जाए। और इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस रन देखकर मैं बस एक ही बात कहूंगा, लेकिन जैसे जैसे लोग इस फिल्म को देखते जा रहे हैं वैसे वैसे इस मूवी से रिलेटेड और इसकी यूनिवर्स से रिलेटेड थ्योरीज और रूमर मिल और ज्यादा गर्म हो रहे हैं। और एक सबसे बड़ा रूमर जो एनिमल मूवी से रिलेटेड इस टाइम टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है वो ये कि ये भाई साहब जो कि बूढ़े रणबीर कपूर हैं वो आखिरकार रणविजय सिंह बलबीर है या फिर अजीज हक। और इसीलिए आज की इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे इस थ्योरी को और जानेंगे कि हु इज दिस ओल्ड मैन इन रियलिटी। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस स्टोरी। अब भाई लोग हुआ कुछ यूं है कि एनिमल मूवी के स्टार्ट में हमें एक ओल्ड रणबीर कपूर उसके टब्बर के साथ दिखाए जाते हैं स्वास्तिक स्टील्स की 100th एनिवर्सरी मनाते हुए, जहां वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुनाते हैं कि कैसे एक राजा होता है और उसकी एक बेटी होती है। एक दिन उसकी बेटी समुद्र किनारे नहा रही होती है जब एक बंदर आकर उसको छेड़ने लगता है। युवरानी जाके राजा से शिकायत करती है और राजा अपने मंत्री से कहता है कि जाकर उस बंदर का इलाज करे। तो मंत्री उस बंदर को समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो बंदर मंत्री की ही नकल उतारना शुरू कर देता है। तो मंत्री 2 तलवारें मंगवाता है, एक तो असली और एक नकली। नकली अपने पास रखता है और असली बंदर के पास फेंक देता है और उस नकली तलवार को अपने पेट में मारकर मरने की एक्टिंग करता है इस सोच में कि शायद बंदर उसके इस एक्ट की भी नकल करेगा और असली तलवार अपने पेट में मारकर मर जाएगा। लेकिन टू द मंत्री सरप्राइज वो बंदर तलवार को अपनी बगल में दबा लेता है और मंत्री को कहता है कि अबे एडिटर तुझे कितनी बार बोला है फैमिली फ्रेंडली वीडियोस होती है मेरी, चल शाबाश एडिट कर इसको। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। अब हमें एनिमल के पोस्ट क्रेडिट सीन में ये दिखाया गया है कि इब्रार हक का एक छोटा भाई भी है जिसका नाम है अजीज हक, जिसकी सर्जरीज कराकर उसकी शक्ल बिल्कुल रणविजय सिंह बलबीर जैसी कर दी गई है। इस पूरे प्लान के पीछे का मकसद था अजीज हक को सिंह फैमिली में एज अ स्लीपर डिप्लॉय करना ताकि बलबीर सिंह को इजीली मारा जा सके और स्वास्तिक स्टील्स को खत्म। लेकिन इब्रार की मौत के साथ साथ और पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाए गए उम्दा किस्म के ब्लड शेड को मद्देनजर रखते हुए ऑडियंस को इतना तो पता चल चुका है कि अजीज हक पूरी ताकत से आ रहा है रणविजय की दुनिया को तबाह करने के लिए। ऐसे में यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि ये जो ओल्ड एज रणबीर कपूर हमें मूवी के स्टार्ट में और पोस्ट क्रेडिट सीन के बाद देखने को मिलते हैं, क्या वो रणविजय सिंह बलबीर है या फिर अजीज हक? अब देखो, आउट ऑफ ऑल दी थ्योरीज जो चल रही हैं एनिमल मूवी को लेकर, दिस इज द ओनली थ्योरी व्हिच मेक्स सेंस एंड नॉट एट द सेम टाइम। कोई सेंस है इस बात की? अब इस थ्योरी को कंप्लीटली एनालाइज करने के लिए हम 2 पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। एक होगा अजीज की साइड का कि अगर ये बात सच है कि वो ओल्ड रणबीर कपूर अजीज हक ही है तो आखिर अजीज हक जो कि बलबीर सिंह और रणविजय सिंह की फैमिली को खत्म करने निकला था उसने ऐसा कदम क्यों नहीं उठाया। और दूसरा पर्सपेक्टिव होगा रणविजय सिंह बलबीर का कि आखिर क्यों ये थ्योरी गलत हो सकती है। अजीज हक्स पर्सपेक्टिव। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड फ्रॉम जोयास कैरेक्टर, हमें अजीज हक के बारे में अभी तक के लिए सिर्फ यही पता है कि वो इस्तांबुल में एक बुचर था और इब्रार हक ने उसकी प्लास्टिक सर्जरी करवा कर उसको रणविजय सिंह की शक्ल इसीलिए दी ताकि जब वो जोया के साथ बिजी हो तब अजीज हक रणविजय की फैमिली को मार दे इंक्लूडिंग हिज फादर, वाइफ एंड चिल्ड्रन। लेकिन रणविजय को जिंदा छोड़ देंगे क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी ये थी कि अगर हम रणविजय की फैमिली को मार देंगे तो वो अपने आप ही मर जाएगा। और यही एक चीज डिफर करती है रणविजय को और अजीज को कि रणविजय एक एनिमल है लेकिन समवट रूल्स ऑफ वॉर को रिस्पेक्ट करता है लाइक अ अल्फा मेल। लेकिन अजीज हक एज वेल एज इब्रार हक अपने मकसद को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। इसकी प्राइम एग्जांपल हमें एनिमल मूवी इटसेल्फ में ही देखने को मिलती है कि जब इब्रार हक को अपने भाई की मौत की खबर मिलती है और वो उसके बाद जिस कैरेक्टर को मारने के लिए जाता है अलोंग विद आबिद हक, वहां हम देख सकते हैं कि ही डजंट होल्ड बैक। उसके सामने औरत, बच्चा, बूढ़ा जो भी आ रहा था वो उसको मारता जा रहा था। लेकिन वहीं पर जब रणविजय इब्रार हक के घर को इन्फिल्ट्रेट करता है तो वो सिर्फ मर्दों को मारता है और औरतों को छोड़ देता है। और यहाँ तक कि इब्रार की वाइफ हु इज अबाउट टू डिलीवर उसको हॉस्पिटल तक भी पहुंचाता है। वो ये एक सिनेरियो आपको
क्लैरिटी देता है अबाउट द थॉट प्रोसेस ऑफ बोथ फैमिलीज। अब एक ऐसा रीजन जिसके बेसिस पे मुझे लगता है कि शायद ये थ्योरी सच हो सकती है, वो है मोटिवेशन। अब देखो, इन एनिमल मूवी रणविजय सिंह बलबीर वाज पोर्ट्रेड एज अ अनस्टॉपेबल फोर्स, और उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन था उस कैरेक्टर की मोटिवेशन कि जिसने उसके फादर पर हमला करवाया है उसको ढूंढकर मारना है। उसके लिए एक जुनून सा बन गया था वो, और यही एज था जिसने उसको जीतने में मदद की। लेकिन अब एनिमल मूवी के एंड पर हमें पता चल चुका है कि बलबीर सिंह को लुकीमिया है और उसके पास मुश्किल से 5 to 6 मंथ्स का टाइम रह चुका है, और इस टाइम पे रणविजय इमोशनली अपने सबसे वॉलेटाइल स्टेज पर है। और वो जो मोटिवेशन का एज फर्स्ट पार्ट में रणविजय की साइड पर था, अब वो सेकंड पार्ट में अजीज हक की साइड पर होने वाला है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन भी हमें जोया के कैरेक्टर से ही मिलती है कि अजीज अपने भाई से पागलों की तरह प्यार करता है। तो हो सकता है कि शायद अजीज हक अपने भाई के साथ भी वैसा ही बॉन्ड शेयर करता हो जैसा कि रणविजय सिंह अपने फादर के साथ करता था। और जब एनिमल मूवी में रणविजय ने पूरी दुनिया को आग लगाती थी, तो अजीज हक भी इस चीज को करने की पूरी कैपेबिलिटी रखता है। यहाँ पर एक और भी बहुत बड़ा एस्पेक्ट है गीतांजलि के कैरेक्टर का। अब हमें एनिमल मूवी के एंड में दिखाया जाता है कि शी इज लीविंग फॉर यूएसए। अब वो जाती है या नहीं ये तो हमें नहीं बताया गया है, लेकिन वो भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड विद द स्टोरी। एंड वी वेरी वेल नो कि संदीप रेड्डी वांगा की स्क्रिप्ट्स कितनी डार्क होती हैं, तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि अगर हमें ये दिखाया जाए कि अजीज रणविजय बनकर यूएसए में गीतांजलि के साथ टाइम गुजार रहा है। ऐसे में आता है सबसे बड़ा सवाल कि आखिर अजीज हक रुका क्यों। अब देखो, अगर हम 2 मिनट को इस पॉसिबिलिटी को कंसिडर करते हैं कि वो बुरा इंसान अजीज हक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि वो रुका क्यों। उसका तो मकसद था रणविजय सिंह और उसकी फैमिली को तबाह करना इन द फर्स्ट प्लेस। तो यहाँ पर एक पॉइंट आता है पावर, पैसा और कनेक्शंस। अब हमें एनिमल मूवी में देखने को मिलता है कि बलबीर सिंह इंडिया का सबसे अमीर इंसान है, और इसी वेल्थ से उसके पास आती है ग्रेट पावर और काउंटलेस कनेक्शंस। अब यहाँ पर मेरी थ्योरी ये है कि हो सकता है कि जब अजीज रणविजय को रिप्लेस करे तो उसे रियलाइज हो कि ये स्वास्तिक मिल के साथ साथ उसको साम दाम दंड भेद सब कुछ मिल रहा है, और उसे अपने फायदे के लिए वो बिग टाइम इस्तेमाल कर सकता है। और इसीलिए इंस्टेड ऑफ किलिंग एवरीवन, वो रणविजय बनकर टाइम गुजारेगा और अपने प्लान्स को फुलफिल करेगा अंडरकवर होकर। सिर्फ सोच कर देखो कि अगर ऐसा हो और वो बुढ़ाऊ रणविजय नहीं बल्कि अजीज हक निकले, इट इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट फकिंग स्वर्व इन इंडियन सिनेमा टिल डेट। लेकिन भाई इतनी जल्दी कहां जा रहे हो, अभी पार्टी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अब आता है रणविजय's पर्सपेक्टिव। अब देखो, अगर लॉजिकली देखो तो इस टाइम पर जितने भी सिनेरियोस नजर आ रहे हैं उनको मद्देनजर रखते हुए रणविजय का पलड़ा अजीज से काफी ज्यादा भारी है। और दूसरा ये कि अगर हम इसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो अजीज हक का रणविजय सिंह को रिप्लेस करना, वो भी परमानेंटली, ये टर्न शायद ऑडियंस के साथ उतना फिट ना बैठे, क्योंकि ऑडियंस शायद अभी भी मूवीज में इतने डार्क टर्न्स को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। अब हम देख चुके हैं कि अजीज हक बहुत ज्यादा ब्लड थ्रस्टी है, वो अपने मकसद को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाएगा, और वो एक बॉर्डर लाइन मेनियक है। लेकिन अपना रणविजय सिंह बलबीर भी कुछ कम नहीं है। हमने देखा कि कैसे एनिमल में ही वेंट टू एनी एक्सटेंट मॉरली करेक्ट और इनकरेक्ट अपने अल्टीमेट गोल को अचीव करने के लिए, और एनिमल के इवेंट्स के बाद ही हैज इवॉल्व्ड अ लॉट, और अब वो बल के साथ साथ बुद्धि को भी उतना इस्तेमाल करेगा। और ये बुढ़ाऊ रणविजय है या अजीज, इसका छोटा सा एंड हमें इसी सीन में देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये बंदर और राजा वाली स्टोरी का रेफरेंस रणविजय का कैरेक्टर उस सीन में भी देता है जब उसकी अपने ब्रदर इन लॉ से पहली बार झड़प होती है उसके फादर के बर्थडे पे। और अब टाइमलाइन वाइज उस वक्त तक तो इब्रार और अजीज का कॉन्सेप्ट ही नहीं था स्टोरी में, तो अजीज को कैसे पता चला इस स्टोरी के बारे में। और यहाँ पर एक और बहुत बड़ा पॉइंट आता है, और वो है अजीज हक का फेशियल स्ट्रक्चर और एक्सेंट। अब देखो, संदीप रेड्डी वांगा एक बहुत ही क्लेवर डायरेक्टर है, और वो हर माइन्यूट सी डिटेल पर ध्यान देते हैं, और यहाँ पर अजीज और रणविजय के कैरेक्टर्स के बीच में भी उन्होंने एक डिफरेंस रखा है। अगर तुम अजीज के चेहरे को ध्यान से देखो तो यहाँ पर उन्होंने अपर जॉ वाली साइड पर एक एक्स्ट्रा प्रोस्थेटिक की लेयर लगाई हुई है, ताकि इन दोनों कैरेक्टर्स में समवट डिफरेंस किया जा सके। और दूसरा आता है उसका एक्सेंट। अब पहले तो यहाँ पर रणबीर कपूर की भी दाद देनी होगी कि जिस डिस्टिंग्विशनेस के साथ उन्होंने इन दोनों कैरेक्टर्स को प्ले करा है, लेकिन अजीज हक का एक्सेंट भी रणविजय से बहुत डिफरेंट है, क्योंकि रणविजय एक हैदराबादी डायलेक्ट में बात करता है। और हम यहाँ पर जोया के कैरेक्टर को कैसे भूल सकते हैं। अभी तो एनिमल मूवी को एक सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये फेस करना पड़ रहा है कि जोया का कैरेक्टर नेसेसरी नहीं था, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें ये है कि अगर आप आने वाली इंस्टॉलमेंट्स और इस यूनिवर्स के डायनामिक्स को देखो तो जोया एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है इस यूनिवर्स का, क्योंकि अभी तक अजीज ने जोया को नहीं मारा है, और शायद यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि एनिमल में वी सॉ कि जोया रियलिटी में बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होती है टुवर्ड्स रणविजय's कैरेक्टर, और हो सकता है कि यही अट्रैक्शन उसमें इतनी करेज पैदा करे कि वो अजीज के डिमोनिक प्लान्स का पर्दा
पर्दाफाश कर सके और रणविजय की जीत में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करे। दी कंक्लूजन। अब देखो, अगर मैं अपना फाइनल वर्डिक्ट दूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बुढ़ाऊ जो हमें मूवी के स्टार्ट में देखने को मिले हैं, ये रणविजय सिंह बलबीर हैं। और अगर मैं स्टोरी लाइन वाइज देखूं तो ये चीज अजीज हक वाले मैटर से बहुत ज्यादा सेंस बनाती है। और ये एनिमल यूनिवर्स का अल्फा मेल एक ही है और वो है अपने रणविजय सिंह। और ऐसे में उस कैरेक्टर को राइट ऑफ कर देना, इट डजंट मेक दैट मच सेंस अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स सिनेरियो ना क्रिएट कर दिया जाए। बट दिस इज संदीप रेड्डी वांगा एंड यू नेवर नो। पर्सनली मैं एनिमल मूवी की यूनिवर्स और उसकी फ्यूचर इंस्टॉलमेंट्स के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ये एक ऐसी मूवी है जिसका सबको अंदाजा तो था कि ये कुछ बड़ा करेगी, लेकिन इस मैनर में ये मूवी बॉक्स ऑफिस को शैटर कर देगी, ये शायद किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। तेरा आज के लिए बस इतना ही। मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम क्या सोचते हो, क्या ये ओल्ड रणबीर कपूर रणविजय सिंह बलबीर है या अजीज हक? अपने ओपिनियंस कमेंट में जरूर शेयर करना। और अगर तुम एनिमल मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन और एनिमल पार्क के बारे में जानना चाहते हो तो उस पर भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, लिंक कमेंट में पिन होगा, जाकर देख सकते हो उस वीडियो को। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो मैं पता चल जाए। और मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए Hasta la vista, baby.